प्रेज गॉड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबकी जिंदगी में एक और मौका दिया है ताकि उसके वचनों को हम सुने। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले हर एक भाई और बहन को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। आज हम परमेश्वर का वचन पढ़ने जा रहे हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 2 अध्याय में से 14 और 15 वचन। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 2 वर्सेस 14 एंड 15 मेरी बेटी लीना पढ़ने जा रही है। सब लोग ध्यान से सुनना है। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता है। परमेश्वर की आत्मा की बातों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। जो शारीरिक है, जो दुनिया में रहता है, अपने को बिलीवर कहता है, लेकिन अपने शरीर के अनुसार जीता है। और क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। वे उसकी दृष्टि में, उसके देखने में मूर्खता की बातें हैं। लोग दुनिया में यीशु मसीह के पास आते हैं सिर्फ आशीष पाने के लिए। उनका ओपन इंटेंशन होता ही नहीं है। अपने आप को बिलीवर दिखाते हैं, लेकिन सेल्फिश होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, परमेश्वर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं और अपने शरीर के बारे में सोचते हैं। इसलिए लिखा हुआ शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता है, और न वो उन्हें जान सकता है, न ही वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। क्योंकि परमेश्वर की बातों की जांच आत्मिक रीति से होती है। जो इंसान पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ है, वो ही परमेश्वर की आत्मा की बातों को जान सकता है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। प्रेज गॉड। क्या पर हमने आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, उनको समझता है। जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ है, वो इंसान जो है सही तरीके से परमेश्वर की बातों को समझ सकता है, उसको अपना सकता है, उसके अनुसार चल सकता है। जो आत्मिक है, प्रेज गॉड। जो इंसान संसारिक है, दुनिया के हिसाब से सोचते हैं, वो परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता है। जो परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ है, वो ही परमेश्वर की बातों को समझ सकता है। क्योंकि बाइबल जो है परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा से, परमेश्वर के आत्मा के इंस्पिरेशन से लिखवाया हुआ है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखवाया हुआ है। तो बातें परमेश्वर के आत्मा ही हमें सिखा सकता है। कहने का जो मतलब है, जो इंसान परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ है, वो ही परमेश्वर की बातों को समझ सकता है। प्रेज गॉड। लेवी व्यवस्था लेविटिकस की किताब में उसका 20 अध्याय का 22 वचन, ध्यान से सुनना है। लेविटिकस चैप्टर 20 वर्सेस 22 में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर की बातों को सही तरीके से समझकर मानना है। परमेश्वर की बातों को सही समझकर मानना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बाइबल तो पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है। अभी समझ में नहीं आता तो मानेंगे कैसे? परमेश्वर की बातों को सही समझकर मानना है। परमेश्वर की बातें बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन लोग जब भी पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आते, क्योंकि ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर आत्मा के गाइडेंस से नहीं पढ़ते हैं। अपने हिसाब से बस कहा गया है, पास्टर बोलता है रोज बाइबल पढ़ना है, एक फॉर्मेलिटी बनाया हुआ है, सिर्फ बाइबल पढ़ना है, समझ में आता है नहीं आता है, सिर्फ पढ़ना है, बस बाइबल को बंद करना है, समझ में नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है लेविटिकस चैप्टर 20 वर्स 22 में, परमेश्वर की बातों को समझकर मानना है। सही तरीके से समझ में आनी चाहिए। परमेश्वर की बातें समझ में तभी आएगी जब परमेश्वर का आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ है, नहीं तो नहीं समझ में आती है। दूसरा तीमुथियुस चैप्टर 2, सेकंड तीमुथी चैप्टर 2 वर्स 15, दूसरा तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय का 15 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, अपने आप को परमेश्वर का ऐसा ग्रहण योग्य बना। मतलब हमारी जिंदगी ऐसा होना चाहिए कि हमें परमेश्वर एक्सेप्ट करे। हमारी जिंदगी कैसा होना चाहिए? जो इंसान सच्चाई के वचन को ठीक रीति से काम में लाना जानता हो, सच्चाई का वचन को सही तरीके से, सच्चाई के वचन के अनुसार चलने वाला हो, उसी को परमेश्वर एक्सेप्ट करता है। सच्चाई का वचन मतलब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें, बाइबल सही तरीके से समझ में आएगा तो उसके हिसाब से इंसान चलेगा। समझ में ही नहीं आएगा तो कहां से चलेगा? प्रेज गॉड। परमेश्वर की बातों की समझ होनी चाहिए।
परमेश्वर की बातें समझ होगी तो ही हम परमेश्वर की बातों के हिसाब से चल सकते हैं। परमेश्वर की बातों की सही समझ हमें तब भी होगी जब भी परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से हम लोग भरे हुए रहेंगे। मतलब परमेश्वर की बातों की समझ हमें नहीं लगती है। प्रेज़ गॉड। आइए इस सारी बातों को हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। बाइबल में से हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रेज़ गॉड। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 16, प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 16 वचन से हम पढ़ते हैं। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे पौलुस कहता है जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। जिसमें भविष्यवाणी कहने वाली आत्मा थी। वो दासी जो मिली पौलुस को भविष्यवाणी करने वाली थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वो एक गुलाम औरत थी, उसके अंदर कोई आत्मा थी, वो भविष्यवाणी करती थी। भविष्यवाणी लोग उसके पास पूछने के लिए आती थी, उससे वो पैसे कमाती थी। उसके जो मालिक होते थे, उसके जो बॉस होते थे, वो उनको लिए वो काम करते, उनको कमा के देती थी। एक ऐसी गुलाम औरत वो पौलुस के पीछे पीछे आती और ये वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी वो पौलुस के और उसके जो साथी थे उनके पीछे आकर चिल्लाती है कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जी, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो औरत जो है अच्छी बातें करती है। पौलुस, सीलास, लुक्का ये सब साथ में है। वो औरत बहुत अच्छी बात करती है। वो क्या बोलती है? ये परमेश्वर के लोग हैं जो हमें अच्छी बातें सिखाने वाले हैं, राष्ट्रभाषा की बातें सिखाने वाले हैं, परमेश्वर का रास्ता सिखाने वाले हैं। इनकी सुनना है। पौलुस और सीलास के पीछे पीछे आती है और उनको सपोर्ट करती है। और आगे वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। हर दिन वो औरत उनके साथ साथ आती है, उनके पीछे आती है और लोगों को एनकरेज करती है। पौलुस और सीलास को सुनो, अच्छी बातें बोलने वाले, परमेश्वर की बातें बोलने वाले। परंतु पौलुस दुखित हुआ। लेकिन क्या हो रहा है? जब वो औरत अच्छी बातें करती है, इनको सपोर्ट करती है, पौलुस को दुख होता है और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा। पौलुस को दुख होता है और औरत की ओर देखता है, औरत की ओर देखते हैं और क्या कहता है उसको? मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ जी, कि उसमें से निकल जा। यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, वो औरत में से निकल जा। और वो उसी घड़ी निकल गई। उसी घड़ी उसके अंदर से जो इब्लिस था, जो शैतान की स्मृति निकल गई। वो औरत भविष्यवाणी करने वाली है, भविष्यवाणी करके पैसा कमाने वाली है। वहां के लोग उसकी मानते हैं। वो औरत जब भी पौलुस और सीलास के पीछे आती है और लोगों को एनकरेज करती है, इसके पीछे जाओ, इनकी सुनो, तो कितनी अच्छी बात है। हम लोग अगर कहीं पे जाते हैं, कहीं पे कुछ परमेश्वर की काम करते हैं, परमेश्वर की बातें करते हैं, किसी को हम नहीं जानते हैं और कोई बंदा आके हमको सपोर्ट करता है, लोगों को हमारे पास लेके आता है, हमको एनकरेज करता है, हमारी सुनो तो हमको कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे औरत देखने में अच्छा काम करती है, लोगों को पौलुस और सीलास के पास लेके आते हैं, इनकी सुनो, परमेश्वर तुमको आशीष करेगा। लेकिन पौलुस को गुस्सा आता है, वो औरत में से उस शैतान को डांट के निकाल देता है। अगर सही अभी इस तरीके से जो हम पढ़ते हैं वो तरीके से हम देखेंगे तो पौलुस ने बहुत गलत काम किया है। लेकिन क्योंकि पौलुस परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ था, पौलुस को विजडम था, पौलुस को परमेश्वर की बातों की समझ थी, इसलिए औरत में से शैतान को निकाल दिया। क्योंकि कहावत है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। जो दिखता है जरूरी नहीं वो सही है। यहाँ पे दिखने में आता है वो औरत सही है, पास्टर्स को सपोर्ट करती है। एक किस्म से वो औरत सेवा में रुकावट डालती है। कैसे? अभी औरत लोगों को बोलती है पौलुस और सीलास की सुनो। औरत के कहने से लोग पौलुस और सीलास के पास आएंगे और आशीष पाएंगे। पौलुस सीलास लोगों के लिए प्रे करेगा, प्रे करेंगे, प्रे करने से लोगों को ब्लेसिंग होगी, ब्लेसिंग होगी, लोग बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन जब भी पौलुस और सीलास वहां से चले जाएंगे तब लोग क्या सोचेंगे? हमें पौलुस और सीलास से किसने मिलाया था? ये औरत ने मिलाया था, तो ये औरत अच्छी है, ये औरत सच्ची है। तो पौलुस और सीलास वहां से चले जाने के बाद ये लोग जो बिलीवर हो जाएंगे पौलुस और सीलास से, ये वापस औरत के पास जाएंगे, वापस शैतान के सामर्थ्य से
जो बावी कहने वाली औरत थी, भविष्य नहीं पता नहीं औरत थी, वापस उसके पास जाएंगे और वापस बैकस्लाइडर हो जाएंगे। पौलुस को परमेश्वर की बातों की समझ है, क्योंकि पौलुस परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ है। इसलिए पौलुस क्या करता है, वो औरत में से शैतान को डांट के निकाल देता है। इसी तरीके से जो दिखता है जरूरी नहीं वो सही है। परमेश्वर की बातों की सही समझ होनी चाहिए, वो तब भी होती है जब एक इंसान परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ होता है। इसी अध्याय में, इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ते हैं, 16 अध्याय का 25 वचन से जरा हम पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास जब औरत में से शैतान को निकाल देते हैं, उनका मालिक का, उनका बॉस का कमाई बंद हो जाता है, तो वो लोग उनको मार के जेल में डालते हैं। और आधी रात का टाइम है, पौलुस और सीलास जेल में है। क्या करते हैं? पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, परमेश्वर के गीत गा रहे हैं, और बंधुए उनकी सुन रहे थे। जो दूसरे कैदी हैं वो उनकी सुन रहे हैं। कि इतने में एकाएक बड़ा भूईडोल हुआ। पौलुस और सीलास इतना सामर्थ्य से भरते हुए परमेश्वर के गीत गा रहे हैं, अचानक वहां पे भूकंप आ गया और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, फाउंडेशन स्टोन तक हिल गया। प्रेज़ गॉड। पौलुस और सीलास के जब गीत गा रहे थे, उसमें इतना पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था, क्या हो गया? भूकंप आ गया, फाउंडेशन स्टोन तक हिल गया और तुरंत सब द्वार खुल गए, सारे दरवाजे खुल गए। प्रेज़ गॉड। इतने सारे कैदी, क्रिमिनल्स बैठे हुए, पौलुस और सीलास के प्रार्थना में इतना पावर था, उनके गीत गाने में इतना पावर था, परमेश्वर का आत्मा आया, सारे दरवाजे खुल गए। प्रेज़ गॉड। और सबके बंधन खुल पड़े। जो न सिर्फ पौलुस और सीलास के, लेकिन जो दूसरे कैदी थे उनके भी बंधन टूट गए। सारे क्रिमिनल्स है, कैदी है, कोई भी बिलीवर नहीं है। पौलुस और सीलास इतना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए हैं, जब वो गीत गा रहे हैं, जो दूसरे सुन रहे हैं उनके भी बंधन टूट गए। और दारोगा जाग उठा, वहां का दारोगा जो जेलर था अचानक उठ बैठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए। जब वो देखता है सारे दरवाजे खुले हुए, वो क्या समझ रहा है? यहाँ के जो कैदी है सब भाग गए, क्योंकि वो टाइम पे हमारे जैसा लाइट नहीं होता था। मशाले जलाते थे, रात के टाइम वो भी बंद कर देते थे, कुछ जलती थी। लेकिन जब भी भूकंप आया, मशाले भी बंद हो गई। दरवाजों को खुला हुआ देखता है, जो जेलर क्या समझते हैं, सारे कैदी भाग गए। और सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। तलवार निकाल कर अपने आप को मारना चाहता है। क्यों? हम देखते हैं आगे। और परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अभी पूरा अंधेरा है, दिखता कुछ भी नहीं है, दारोगा बाहर है, पौलुस अंदर है, और पौलुस को दिखता कुछ भी नहीं। फिर भी पौलुस अंदर से चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है? अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। पौलुस जोर से चिल्लाता है, अपने आप को कुछ नुकसान मत करो, हम सब यहाँ हैं। क्या चिल्लाता है? अपने आप का कुछ भी नुकसान मत करो, हम हैं। प्रेज़ गॉड। पौलुस को दिखता कुछ भी नहीं है, अंधेरे में वो चिल्लाता है। पौलुस को परमेश्वर की बातों की समझ है। जब भी जेलर रक्षा करता है, कैदियों को संभालने की कोशिश करता है, और कोई कैदी अगर भाग जाता है, तो वहां पे क्या होता था? वो जेलर अपने आप को मार डालता था। अगर जेलर अपने आप को नहीं मार डालेगा, तो वहां का राजा क्या करता था? जेलर ने अपना ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाया, इसलिए जेलर को उसके खानदान के समेत मार डालता था। इसलिए ज्यादा करके जेलर क्या करते थे, जब भी कोई कैदी भाग जाता था, वो अपने आप को मार डालते थे, और इससे क्या होता था? कम से कम उसके मर जाने से उसके घर के लोग बच जाते थे, खुद को सजा देता था। पौलुस को मालूम था कि जेलर क्या करेगा? अपने आप को सजा देगा, मार डालेगा। इसलिए पौलुस अंदर से चिल्लाता है, हम सब यहाँ हैं, अपने आप को कुछ भी नुकसान मत करो। प्रेज़ गॉड। क्योंकि पौलुस को मालूम है जेलर अपने आप को मार डालने वाला है। अगर बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 में हम देखते हैं, जब भी पतरस जेल में था, एंजल आके, फरिश्ता आके सारे बंधनों को तोड़ दिया और पतरस वहां से भाग गया। यहां पर भी पौलुस और सीलास इतना होली स्पिरिट के पावर के साथ परमेश्वर की तारीफ करते हैं, गीत गाते हैं, पूरा भूकंप आता है, बंधन टूट जाते हैं, ये भाग सकते हैं। इनके प्रार्थना में इतना पावर है, इनके गीत गाने में होली स्पिरिट का इतना पावर है, ये लोग वहां से भाग सकते हैं। लेकिन पौलुस जो है,
होली स्पिरिट के पावर से भरा हुआ है, वो गॉड की बातों को समझता है, उसको गॉड की बातों की समझ है। यहाँ पे पौलुस को मालूम है भाग जाने से क्या होगा। अगर ये सब लोग भाग जाएंगे तो उसको मालूम है पीछे से जेलर और उसके पूरे खानदान को राजा मार डालेगा, इसलिए पौलुस को भागना उचित नहीं लग रहा है। दूसरी बात, यहां से अगर पौलुस और सीलास भागते हैं तो इतने सारे कैदी हैं, जो क्रिमिनल्स है वो भी सब भाग जाएंगे। क्रिमिनल्स है वो भी भाग जाएंगे। अगर क्रिमिनल्स भाग जाएंगे तो पूरे देश में और ज्यादा क्राइम बढ़ेगा। इसलिए पौलुस वहां से न खुद भागता है न दूसरों को भागने का मौका देता है, क्योंकि पौलुस को परमेश्वर की बातों की समझ है। जो दिखता है जरूरी नहीं सही है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। ध्यान से सुनना है। परमेश्वर की बातों की समझ परमेश्वर का आत्मा के सामर्थ्य से जो भरा हुआ होता है उसी को ही होती है। इसलिए यहाँ पे पौलुस नहीं भाग रहा है। और आगे क्या होता है, वो जेलर का उसके पूरे खानदान का उद्धार होता है, वो बच जाते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं अपनी जिंदगी में। आगे अगर हम देखेंगे इसको और एग्जाम्पल हम देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय का पहला वचन, दूसरा तीमुथियुस चैप्टर 2 वर्स 1 जरा हम पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे पुत्र, इसलिए हे मेरे पुत्र, पौलुस तीमुथियुस को कहता है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। उस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत हो जा। प्रेज़ गॉड। पौलुस क्या कहता है, मजबूत हो जा, बलवंत हो जा, एकदम से स्ट्रांग हो जा। इसमें मसीह यीशु के अनुग्रह में स्ट्रांग हो जा। कैसे बोलते, स्ट्रांग। प्रेज़ गॉड। अनुग्रह में, फजल में, ग्रेस में स्ट्रांग होने की बात करता है। ग्रेस क्या होता है? हमारे यहाँ पे इंडिया में स्कूल में अगर 35 मार्क लिया 100 में से तो पास होता है, 35 नंबर्स लिए तो पास होता है। अगर 35 से कम लिए तो फेल है। लेकिन किसी स्टूडेंट ने 32 नंबर्स लिए, 35 पे पास है, 32 लिए, वहां पे कुछ स्कूल में सिस्टम है 3 मार्क्स ग्रेस देकर वहां के प्रिंसिपल के थ्रू 3 मार्क एक्स्ट्रा देकर उसको पास करके उसको अपग्रेड कर देते थे। कुछ नंबर से उसको पीछे नहीं बिठाते थे, 3 मार्क्स उसको ग्रेस दिए। तो यहां पे एक्चुअली स्टूडेंट फेल हो गया, उसको पर कृपा करके उसको काबिल बनाया गया। एक्चुअली वो काबिल नहीं था, उसको काबिल बनाया गया 3 नंबर्स देके। वो बच्चे ने 35 लेना था, उसने 32 ली, 3 ग्रेस मिले तभी पास हुआ। 3 ग्रेस, जिसके लायक नहीं था उसको लायक बनाया गया 3 ग्रेस देकर। 3 ग्रेस याद रखना है। यहां पर पौलुस कहता है ग्रेस में मजबूत हो जा, उस अनुग्रह में मजबूत हो जा। ज्यादा अनुग्रह तुमको मिलना चाहिए। अब यहाँ पे बच्चे ने 32 लिए है तो उसको 3 ग्रेस मिला है, तो पौलुस कहता है ये ग्रेस जो मिला है उसमें और स्ट्रांग हो जा। 32 लिए तो 3 ग्रेस मिले, ये ग्रेस में स्ट्रांग होने की बात करता है। ग्रेस में स्ट्रांग होने के लिए मैं क्या करना है? अगर ग्रेस में स्ट्रांग होना है, अभी बच्चे ने 32 लिए तो 3 ग्रेस मिले, अभी ज्यादा ग्रेस चाहिए। ग्रेस में स्ट्रांग होना है, ग्रेस और ज्यादा होना है। ज्यादा ग्रेस होने के लिए बच्चे को और कम नंबर्स लेने हैं। प्रेज़ गॉड। अगर पूरा ग्रेस चाहिए, पूरा ग्रेस चाहिए तो बच्चे को कितने नंबर लेने हैं? 0। जब 0 लेगा तो पूरा 100% उसको ग्रेस मिलेगा। प्रेज़ गॉड। पौलुस कहता है ग्रेस में स्ट्रांग हो जाओ, फजल में स्ट्रांग हो जाओ, परमेश्वर के उस अनुग्रह में मजबूत हो जाओ। मजबूत ग्रेस में मतलब आपको पूरा ग्रेस चाहिए तो आपको क्या करना है? 0, कुछ भी नहीं, एकदम से एम्प्टी, मैं कुछ भी नहीं। अपने आप को और कमजोर करना है और नीचे करना है। पौलुस दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 12 में कहता है जब भी मैं कमजोर होता हूं तभी मजबूत होता हूं। जब भी मैं कमजोर होता हूं तभी गॉड का ग्रेस मेरी जिंदगी में ज्यादा काम करता है। इसलिए यहाँ पे पौलुस तीमुथियुस समझाता है अपने आप और नम्र बनाओ,
और दीन बनाओ ताकि परमेश्वर की कृपा तुम्हारी जिंदगी में बढ़ती जाए। और नंबर दिखने में लिखा लगता है, अपने आप को परमेश्वर के उस अनुग्रह में मजबूत हो जा, अपने आप को मजबूत कर। लेकिन एक्चुअल का मतलब क्या है? अपने आप को नम्र कर और अपने आप को दीन कर, अपने आप को और छोटा कर, ताकि परमेश्वर की कृपा तुम्हारी जिंदगी में बढ़ती जाए। परमेश्वर की बातों की समझ होनी चाहिए। परमेश्वर की बातों की समझ तभी आती है जब भी परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य मेरे अंदर आता है। संसार के लोग ये बातों को नहीं समझ सकते हैं। जो इंसान परमेश्वर का आत्मा की अगुवाई में चलता है, परमेश्वर का आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ है, वही इंसान ये बातों को समझ सकता है। अगर हम आगे और एग्जाम्पल देखेंगे यीशु मसीह को, मत्ती की किताब चैप्टर 4, लूका की किताब चैप्टर 4, उसको हम अगर सही तरीके से देखेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा होली स्पिरिट यीशु मसीह को जंगल में लेके गया ट्रायल करने के लिए, इब्लीस से ट्रायल करने के लिए होली स्पिरिट यीशु मसीह को जंगल में लेके गया। 40 दिन 40 रात यीशु मसीह फास्ट किया हुआ है, रोजे रखा हुआ है। अभी शैतान यीशु मसीह से बात करता है। क्या बात करता है? अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो पत्थर को कहो रोटी बन जाए। शैतान कैसे फंसाने की कोशिश करता है, मिसगाइड करता है। यीशु मसीह को भूख लगा है, आजू बाजू में कोई भी नहीं, कोई नहीं देख रहा है, जंगल में अकेला है। अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो कहो पत्थर को रोटी बन जाए। यीशु मसीह देख सकता है, आजू बाजू में कोई भी नहीं, मुझे भूख तो लगा है, 40 दिन मैंने रोजे रखा हुआ है, चलो ठीक है मैं पत्थर को कहूंगा रोटी बन जाएंगे। क्या गुनाह है? कोई भी गुनाह नहीं। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ है। यहाँ पे शैतान यीशु मसीह को चैलेंज करता है, यीशु मसीह के अंदर एक डाउट पैदा करने की कोशिश करता है। अगर, ध्यान से सुनना है, अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो चैलेंज करता है, डाउट पैदा करता है, क्या मैं परमेश्वर का बेटा नहीं हूं? हाँ मैं हूं, मैं कर सकता हूं। शैतान प्रोवोक करता है, चैलेंज करता है, भरमाने की कोशिश करता है। अगर है तो करके देखा, अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो पत्थर को रोटी बन जाएगा। यीशु मसीह परमेश्वर का कहा मानना है, अपनी मर्जी से चलना है, न कि शैतान के कहने से। शैतान चैलेंज करता है और उसमें फंसना है। यीशु मसीह नहीं कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह पूरी तरीके से परमेश्वर का आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ है। दूसरा शैतान कहता है, अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो ऊपर से जमकर लोग देखेंगे, वाकई तो कर सकता है, परमेश्वर के दूत तुमको हाथों हाथ उठा लेंगे। अब लोग देखेंगे, अरे वाकई ये बहुत बड़ा आदमी है, मिरेकल कर सकता है, और लोग तेरे पीछे पीछे आएंगे। यहां पर भी शैतान चैलेंज करता है यीशु मसीह को, भरमाने की कोशिश, अगर है तो एक डाउट पैदा करने की कोशिश करता है। लेकिन यीशु मसीह उसके कहने में नहीं आता है। यीशु मसीह शैतान के कहने से जिंदगी नहीं जीना है। तीसरी बार शैतान बोलता है, अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो मुझे सलाम कर, तू मुझे सलाम कर, ये पूरा दुनिया जो मैं तुमको दे दूंगा। यीशु मसीह क्या सोच करता है, मैं दुनिया पाने के लिए तो आया दुनिया में, शैतान से दुनिया छीनने के लिए तो आया। आसान रास्ता है, शैतान के सामने में झुकना है, अब पूरा दुनिया मेरे हाथ में आ जाएगा। अगर आप देखेंगे यीशु मसीह को शैतान के सामने झुकना पड़ता है। यीशु मसीह शैतान के सामने झुकना नहीं है, तो परमेश्वर के कहने से चलना है, एक एग्जाम्पल बनकर हमें दिखाना है। परमेश्वर आत्मा की अगुवाई में वो चलता है, परमेश्वर आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ है। शैतान को कहता है सिर्फ परमेश्वर के सामने सजदा करना है। प्रेज़ गॉड। शैतान भरमाता है, दुनिया रंगीन है, हमें फंसाने की कोशिश करता है। जो परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ नहीं, वो दुनिया में फंसता जाता है। अगर देखेंगे यीशु मसीह को आखिरी जब क्रॉस के ऊपर था, दो और लोग भी यीशु मसीह के साथ थे। एक बंदा क्या बोलता है, अगर तू वाकई खुदा है, खुदा का बेटा है, तो अपने आप को हमें बचा। चैलेंज करता है, बहुत सारा घमंड से पड़ जाए, हाँ ये मुझे चैलेंज करता है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। घमंड से भर जाते हैं लोग, अपना को बिलीव कहते हैं, हाँ मैं जो मुझे चैलेंज करा मैं करके दिखाऊंगा, मेरा गॉड कर सकता है, मेरा गॉड कर सकता है। वो लोग कहने में आ जाते हैं, फंस जाते हैं और गलत काम करने की कोशिश करते हैं। यहां पर वो बंदा जो है यीशु मसीह कुछ चैलेंज करता है, यीशु मसीह बिल्कुल जवाब नहीं देता है। यीशु मसीह गॉड है, वो सब कुछ कर सकता है, उसको किसी के कहने की जरूरत नहीं है, वो किसी के कहने से काम करने वाला नहीं है।
जो व्यक्ति हम्बल होकर उसको रिक्वेस्ट करता है, उसके जिंदगी में यीशु मसीह काम करता है। लेकिन यीशु मसीह को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, गॉड को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। यहाँ पर वो कैदी यीशु मसीह को चैलेंज करता है, कर सकता तो करके देखा। घमंड से भरना चाहता है यीशु मसीह को, शैतान किसी भी तरीके से भरमाने की कोशिश करता है। लेकिन जो बंदा सही तरीके से परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ होता है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है, वो शैतान की बातों में नहीं फंसता है। क्या सही है क्या गलत है उसको बातों की समझ पड़ती है। लेकिन जो बंदा भले अपना को बिलीवर कहता है, सही परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य से भरा हुआ नहीं है, वो शैतान के चंगुल में फंस जाता है, दुनिया की बातों में फंस जाता है और पूरा समय दुनिया के बारे में सोचता है, कैसे पाना है, कैसे मिलना है। परमेश्वर के पास जाएगा, एक ही प्रार्थना करेगा, परमेश्वर मुझे ये बात दो, परमेश्वर मुझे वो चीज दो, परमेश्वर मुझे वो चीज दो, परमेश्वर मुझे वो बंधन से निकालो, परमेश्वर मुझे वो रास्ता बोलो। दुनिया के बारे में ही सोचता है। संसारिक मनुष्य संसार के बारे में सोचता है, आत्मिक मनुष्य आत्मा के बारे में सोचता है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ है, वो आत्मिक बातों के बारे में सोचता है। इसलिए प्रियो, मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, कभी भी परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना है, परमेश्वर को एक ही प्रे करना है, आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और बढ़ दे, आपकी बातों की समझ दे, ताकि सही तरीके से आपकी बातों को समझूं, उसके अनुसार में चलूं। जितना पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ज्यादा आएगा, परमेश्वर की बातों की समझ आएगी, हमारा दिमाग खुलता है, बुद्धि होता है, समझ होता है, हर बात को कैसे टैकल करना है हमें बातों की मालूम पड़ती है। जैसे यीशु का स्वभाव था, वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ था, हमें भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य की जरूरत है। छोटी छोटी बातें तो पीछे मत पड़ो, दुनिया की चीजों के पीछे मत पड़ो। दुनिया की चीजें दुनिया के साथ नष्ट हो जाएगी। हम जो आत्मिक है, आत्मिक चीजों के पीछे भागो, आत्मिक चीजें हमारी जिंदगी में आएगी, आत्मिक बातों की भरपूरी होगी। दुनिया की जो जरूरत की वस्तुएं अपने आप हमारे पीछे पीछे आएगी। इज्जत, मान, सम्मान, रोटी, कपड़ा, मकान, हर एक चीज हमें परमेश्वर देता है। सिर्फ आत्मिक उन्नति के पीछे भागो, आत्मिक बातों के पीछे भागो, बाकी चीजें यूं ही मिल जाएगी। कोई भी मेहनत करने का जरूरत नहीं है। प्रयोग ध्यान दो, हम क्या कर रहे हैं। दुनिया की चीजों के पीछे मत पड़ो, आत्मिक चीजों के पीछे पड़ो। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो बहुत जरूरी है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरा हुआ था, हमारी जिंदगी में ऐसा होना चाहिए। एक बार पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारी जिंदगी में आ गया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने से हमें परमेश्वर की बातों को समझाता है। संसारिक मनुष्य परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकता है, लेकिन आत्मिक मनुष्य सारी बातों को समझता है, उसको जानता है किस तरीके से वो बातों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। हमने पौलुस को देखा, पौलुस तीमुथियुस को क्या बोलता हमने वो देखा। यीशु मसीह की जिंदगी क्या हमने वो देखा। अपने आप को संभालो, छोड़ दो दुनिया की बातें, सिर्फ यीशु को पकड़ो, अब प्रार्थना करो और परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य, बस और कुछ भी नहीं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। धन्यवाद। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, तारीफ हो, महिमा हो, स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम का गौरव हो प्रभु जी। आप अच्छे हैं, आप प्यारे पिता है प्रभु जी। सुनने वाले हर एक भाई और बहन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज का वचन हर के जिंदगी में काम करने पाए, हर के दिल में आपके वचन की प्यास होने दे, आपके प्रेम की प्यास होने दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य की प्यास होने दे। सिर्फ आत्मिक वस्तुओं के पीछे भागे, न कि दुनिया की वस्तुओं के पीछे, क्योंकि हमें मालूम है आत्मिक उन्नति होने से दुनिया का हर एक अच्छा चीज अपने आप हमें मिलने वाला है। धन्यवाद प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं सुनने वाले हर एक भाई बहन को आप देख रहे हैं, हर एक को और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर दे, ताकि आपकी बातों को सही तरीके से समझ सके, उसको अपना सके, उसके अनुसार चल सके। सुनने वाले हर एक भाई और बहन के जिंदगी के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, ये सारी प्रार्थना के लिए, सारी आशीषों के लिए, सारी खुशियों के लिए यीशु के नाम से हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सुनने वाले सारे भाइयों और बहनों के ऊपर परमेश्वर की आशीष है। धन्यवाद।